बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। देर रात का समय हो और लाइट चली जाए, आपके रूम में काला घेरा अंधेरा छा जाए, तब आप अगर उसी अंधेरे में उठकर चलने की कोशिश करेंगे तो कमरे में रखी चीजों से ठोकर खाकर गिर सकते हैं, है ना? वही अगर एक रोशनी की किरण आपको मिल जाए, मान लीजिए कि आप अपने फोन की फ्लैश लाइट को ही ऑन कर लिया, तो आपको रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगेगा। सही कहा ना दोस्तों? जेम्स एलन, जो कि एक जाने माने सेल्फ हेल्प ऑथर हैं, उनके अकॉर्डिंग ये डार्क रूम हमारी लाइफ है और हमारी लाइफ की सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, परेशानियां हमें इसी अंधेरे के कारण लगने वाली चोटें हैं। इस कमरे में अंधेरे की वजह से हमें इन परेशानियों के पीछे छुपे हुए प्रिंसिपल्स और रीजंस नहीं दिखाई देते, जिनकी वजह से ये हमें चोट दे जाते हैं। तो जब इन परेशानियों पर लाइट ऑफ विजडम की एक किरण भी पड़ जाती है तो हमें इसके पीछे का मेन कॉज साफ साफ दिखाई देने लगता है। इस रोशनी से हमारी लाइफ की सारी डिफिकल्टी, कंफ्यूजन, डार्कनेस जैसे गायब ही हो जाती है। कमरे की हर एक चीज हमें जगह पर क्लियरली नजर आने लगती है और इंसान बिना कोई ठोकर खाए सीधे सीधे उस कमरे से बाहर आ सकता है। तो आज की इस ऑडियो बुक में हम जेम्स एलन की एक किताब लाइट ऑफ लाइफ डिफिकल्टी से बात करेंगे। हमारी जिंदगी की इन्हीं परेशानियों की और साथ साथ इन पर रोशनी डालकर इनके पीछे के कॉज को समझने की कोशिश करेंगे। ऑथर के हिसाब से हमारी जिंदगी का पूरा कंट्रोल हमारे ही हाथों में रहता है। ये हमारे कर्म और हमारी सोच ही है जिससे हम खुश या दुखी होते हैं। हम अपने थॉट्स में थोड़े से चेंजेस से हमारी लाइफ को टोटली बदल सकते हैं। जैसे कारपेंटर अपनी थिंकिंग और क्रिएटिविटी से एक मामूली सी लकड़ी के टुकड़े को खूबसूरत और यूजफुल फर्नीचर में बदल देता है, बस बिल्कुल उसी तरह हम अपनी क्रिएटिविटी से अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बना सकते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड है इस चेंज को फील करने के लिए? क्या आप भी अपनी लाइफ की परेशानियों को जानकर, पहचान कर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हां, तो बने रहिए हमारे साथ इस बुक समरी के एंड तक। एक इंसान की लाइफ उसकी रियलिटी है। आज जो उसके सामने है वो उसकी सच्चाई है। बीता हुआ कल और आने वाला कल भी आपका आज नहीं हो सकता। जो बीत गया वो बीत गया। वो आपका गुजरा हुआ कल था और जो आने वाला कल है वो अभी तक आया ही नहीं। तो वो आपकी रियलिटी कैसे हो सकता है? इसलिए आपकी रियलिटी आपका आज है। आपको जो भी करना है वो आज ही करना है। अब जरा सोचिए कि हम अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के लिए अपना आज दांव पर क्यों लगाएं? तो बात ऐसी है कि हमारे आज में अगर कोई हमारा साथी हो सकता है तो वो है हमारा माइंड, यानी हमारा दिमाग। इंसान अपने आप को अपने दिमाग से अलग नहीं कर सकता, ना ही अपनी थिंकिंग से। हाँ, लेकिन अपनी थिंकिंग को बदल जरूर सकता है। हम आज जो कुछ भी है वो हमारा एक नया वर्जन ही है। अब आप पहले के जमाने के लोगों को, अपने दादा दादी को ही देख लीजिए। उनकी थिंकिंग और आज की जनरेशन की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इंसान के दिमाग को भगवान ने प्रोग्रेसिव ही बनाया है। उसे समय के साथ बदलने की कैपेसिटी दी है। वो जो आज है उसके थॉट्स की वजह से है। उसकी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस उसके कैरेक्टर और मेंटालिटी को बनाने का मेन रीजन है। और यही चीज या तो उसके लिए कमजोरी साबित हो सकती है या उसकी सबसे अधिक पावर। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि लालच बुरी बला है। लालच आखिर है क्या? ये हमारी सोच की ही एक उपज है। ये हमारी ही एक फीलिंग है और अगर हम चाहे तो इसे अपने दिमाग से हटा भी सकते हैं। ये जो चाहत, डिजायर्स होती है ना, ये हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम की 70% जिम्मेदारी लेती है। एक बार बुद्धा से सवाल हुआ कि इस दुनिया में इटर्नल सुकून पाने का कोई एकमात्र रास्ता है क्या? तो बुद्धा ने रिप्लाई दिया कि अपने दिल के हर लालच, हर डिजायर को उधर से निकाल फेंको। ऐसा कहते हैं कि इंसान का जिस्म और रूह अलग है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इंसान का जिस्म इंसान का है और इंसान की रूह इंसान का दिमाग है। इंसान सिर्फ और सिर्फ उसके थॉट से ही बना होता है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपकी लाइफ भी अच्छी है, और अगर आपकी सोच परेशानियों से घिरी है तो आपकी लाइफ पर उसका सीधा इंपैक्ट होता है। इसलिए सोच बदलो, लाइफ बदलो। क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब हम ट्राई करना छोड़ देते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने में मेहनत तो लगेगी ही और परेशानियां भी काफी आएंगी, लेकिन ध्यान रहे कि जीतता वही है जो बिना हार माने कोशिश करता है। क्योंकि इंसान दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो किसी भी काम की शुरुआत से पहले ही उनके रास्ते में आने वाले नतीजे से घबरा जाते हैं और एक्सक्यूज की मदद से घुटने टेक देते हैं। तो बताइए दोस्तों कि ऐसा इंसान
कभी भी अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है क्या? ऑब्वियसली नो। उनकी लाइफ में आसानी की जगह परेशानियां ही आएंगी, जिसके जिम्मेदार वो खुद ही होते हैं। भगवान उन परेशानियों के जिम्मेदार नहीं होते। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो बिना अपने फेलियर से डरे अपनी मंजिल तक अपने कदम बढ़ाते ही जाते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा प्रायोरिटी अपने लक्ष्य को देते हैं। फिर उन्हें अपने रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां मामूली लगती हैं। अगर वो हार भी जाते हैं तो भी वो संतुष्ट रहते हैं। कोई शिकायत, कोई निराशा, कोई गिल्ट नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा था और उन्होंने तो हमेशा सही का ही साथ दिया। कभी भी गलत भावनाओं को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। इसलिए उनके बोए हुए फल मीठे ही निकले। वही अगर आप अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले के साथ कुछ गलत करेंगे तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अक्सर लोग लॉ के इस वर्ल्ड से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लॉ का डायरेक्ट रिलेशन पनिशमेंट से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ का मतलब होता है रूल्स, यानी कि नियम। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके साथ सही होगा, और अगर रूल्स को ब्रेक करेंगे तो फिर पनिशमेंट मिलना तो कंपलसरी है। अब अगर कोई भी लॉ पनिश करता है तो उसका प्राइमरी इंटेंशन उस इंसान का प्रोटेक्शन होता है। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ है, जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर है, और अनफॉलो करेंगे तो आप ही के लिए नुकसान है। अल्टीमेटली चॉइस इज योर्स। प्रॉब्लम्स यानी कि परेशानियां हमारे साथ हमेशा हैं। जब हम बच्चे हों, बड़े हो जाएं या बुजुर्ग हो जाएं, परेशानियां हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और हम अपने गुजरे सालों में नजर डालकर देखते हैं, तब हमें उस समय की प्रॉब्लम्स काफी छोटी और यूजलेस लगने लगती है। अब आप पढ़ाई को ही ले लीजिए। जब तक हम स्कूल में रहते थे तब हमें वहां की पढ़ाई बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन जब कॉलेज पहुंची और रियल वर्ल्ड से सामना हुआ तब इस बात का एहसास हुआ कि स्कूलिंग तो हमारी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड था। असल जंग तो यहां शुरू हुई है। तो क्या आप सबको पता है ऐसा क्यों होता है? लाइफ में प्रॉब्लम्स का थोड़ा समय निकल जाने के बाद वो प्रॉब्लम्स इतनी आसान क्यों लगने लगती है? क्योंकि तब तक हम उस प्रॉब्लम की कंडीशंस को समझ चुके होते हैं। अगर वापस से हमें वैसी सिमिलर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो हम अपने एक्सपीरियंस से उसे अच्छे से और चतुराई से टैकल कर पाएंगे। हम समझते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है तब हम पैनिक हो ही जाते हैं, लेकिन हमें यहीं पर तो संभलना है। पैनिक में इंसान गड़बड़ कर ही बैठता है। इसीलिए हमें अपने दिमाग को मैनेज करना, उसके थॉट्स को बराबर समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर हमने ये स्टेप पार कर लिया तो समझ लो कि परेशानी जैसे गायब ही हो जाएगी। आपके माइंड का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसे समय में आपको गलत तरीके अपनाने के भी थॉट्स आते हैं, लेकिन अपने ऐसे थॉट्स का मैनेजमेंट ही आपकी असल परीक्षा है। ऐसे समय में अगर आप अपनी परेशानियों का ब्लेम दूसरे इंसान पर डालेंगे तो कभी भी उस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे। लाइफ की आधी से ज्यादा डिफिकल्टी का मेन रीजन ही ये है कि इंसान अपने थॉट्स को, अपने माइंड को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता। और वैसे भी किसी ने सही कहा है कि आप सबसे ज्यादा पेशेंस एक इम्पेशेंस इंसान के साथ रहकर ही सीख सकते हैं। अगर आप उसके इम्पेशेंस नेचर के साथ साथ खुद भी पेशेंट हो जाएंगे तो फिर सिचुएशन से कैसे डील कर पाएंगे? ये सेम फॉर्मूला हमारा और हमारी डिफिकल्टी का भी है। इन डिफिकल्ट सिचुएशन के समय अगर हम अपने माइंड को भी अनस्टेबल कर लेंगे तो हम अपनी ही लाइफ डिफिकल्ट बना लेंगे। इसलिए माइंड का प्रॉपर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब क्या होता है और ये हमें हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स से डील करने में कैसे हेल्प कर सकती है? तो इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब हुआ कि हर एक इंसान अपनी चॉइस लेने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे जब आप शॉपिंग करने के लिए मॉल्स में जाते हैं तो वहां से आपको कुछ खरीदना है या नहीं, ये कंप्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस होती है, और ना ही आप किसी को कुछ भी बाय करने के लिए प्रेशराइज्ड कर सकते हैं। तो सिमिलरली इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब हुआ कि हर इंसान अपने थॉट्स का जिम्मेदार खुद होता है। आप सिर्फ अपने विचारों को बदलने की, उन्हें सही चीज के लिए रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन सामने वाले के विचारों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास खुद की पर्सनल चॉइस है, खुद की पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी है। और वैसे भी एक प्योर इंसान दूसरे इम्प्योर इंसान की लाइफ या थिंकिंग को नहीं बदल सकता।
लेकिन हाँ, वो अपनी सेल्फ प्योरिटी की वजह से मिले अच्छे जिंदगी के अनुभवों से सामने वाले को समझा जरूर सकता है कि अगर वो ये ड्रेस खरीद लेगा तो उस पर काफी अच्छी लग सकती है। फिर भी सामने वाले को उसे लेना है या नहीं, ये तो कंप्लीटली उसी का डिसीजन होगा। अगर वो उसे ले लेगा तो शायद आगे जाकर उसे ही काम आ जाए, और अगर छोड़ देगा तो शायद आगे जाकर उसे ही पछतावा हो। तो इससे हमें यह समझ में आया कि जब भी कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान हमें हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ एडवाइस दे, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसकी एडवाइस क्यों लूं, मैं जो भी कर रही हूं वो सही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी ना हमें अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस इंसानों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम जिस परेशानी में घिरे होते हैं वो इस परेशानी से ऑलरेडी निकल कर आते हैं, तो उन्हें पता होता ही कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अब अगर आप फिर भी उनकी बात ना माने तो जो भी रिजल्ट रहेगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, क्योंकि उनकी बात मानने की चॉइस आपके पास थी। लेकिन अब अगर आपने नहीं मानी तो गलती भी आपकी है। आप चाहे तो अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बस इसलिए अपनी इस लिबर्टी की पावर से चाहे तो अपनी परेशानियों को आप काफी कम कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है और आपका काम ही आपकी असल पहचान बनाता है। अब अगर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है तो उसके लिए आपको शुरुआत छोटे काम से ही करनी पड़ेगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, और जैसा हम सब जानते हैं, अगर आपकी सोच और आपके कर्म एक हो गए तो एक दिन आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन ही जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं नहीं, मुझे तो डायरेक्ट कुछ बड़ा करना है, मैं छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना हूं, तो फिर आप हमेशा जहां पर हैं वहीं रहेंगे, कभी भी उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि एक हवाई जहाज भी ऊंची उड़ान भरने से पहले टेक ऑफ के लिए जमीन पर ही एक राउंड लेता है, फिर जाकर वो लंबी उड़ान भरता है। तो जब आप इस गहराई को समझ जाएंगे तब आपको कोई भी काम छोटा नहीं लगेगा। ऑथर हमें इसी बात के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि लेबर इज लाइफ, यानी कि काम करते रहना ही असल जिंदगी है। आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज आपकी जिंदगी का मेन एसेंस है। देखा जाए तो जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे मजदूर, किसान या फिर गार्डनर, ऐसे लोग फिजिकली ज्यादा मजबूत होते हैं उन लोगों से जो सिर्फ एक जगह बैठकर काम करते हैं, है ना। उसी तरह से जो इंसान ज्यादा ब्रेन वर्क करता है अपनी लाइफ में हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है, इन शॉर्ट अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, वो इंसान अमर हो जाता है। उसे उसकी समझदारी के लिए मरने के बाद भी याद किया जाता है। तो आपकी डीड्स एक सीड्स की तरह है। डीड्स यानी कि आपके कर्म, और सीड्स यानी कि बीज। जो आलसी इंसान होता है वो आइडियलनेस, लेजीनेस और पॉवर्टी के बीज बोता है। उसे हर काम करने में शर्म आती है, वो अपनी तरफ हमेशा नेगेटिव वाइब्स को ही अट्रैक्ट कर पाता है। वही जो मेहनती इंसान होता है वो अपने छोटे से छोटे काम में मेहनत और सफलता के बीज बोता है, इसलिए उसे उस छोटे से काम में भी ऑनर, रिस्पेक्ट और सफलता ही मिलती है। इसलिए आप जो भी काम करते हो, बड़ा या छोटा, वो मैटर नहीं करता। वो काम आपके लिए एक ब्लेसिंग है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और इन रिटर्न वो भी आपको रिस्पेक्ट ही दिलाएगा। वो ऐसी कौन सी चीज है जो हर रिलीजन और हर धर्म हमें सिखाता है? इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी। ये एक ऐसी भावना है जो हमारी सोच, हमारे दिल और हमारी सोल सबको प्योरिटी देती है। तो आप किसी भी धर्म को उठाकर देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी दूसरा धर्म हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा ही सिखाते हैं। जो इंसान अपने धर्म को दिल से मानता होगा वो कभी भी अपने आप को दूसरों से सुपीरियर नहीं समझेगा, ना ही सामने वाले का कभी भी अपमान करेगा। हम जैसे अपने बारे में सोचते हैं, अगर वैसे ही सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे तो हम अपने ही माइंड को एक्चुअल सुकून दे पाएंगे। रिलीजन हमें नफरत, ईगो, चालाकी, धोखा इन सब से बचाता है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को अपने रिलीजन से दूर कर देता है तब वो अपने अंदर से फेथ, ट्रस्ट, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस जैसी फीलिंग्स को भी हटा देता है। अपने धर्म को मानना ऑर्थोडॉक्सी नहीं कहलाता, बल्कि हमारी रिलीजियस बिलीफ और रूल्स आजकल की दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रूवन और टेस्टेड फॉर्मूला है। जैसे इन बिलीफ के अकॉर्डिंग ही हमें लोगों के साथ नरमाई, इज्जत और तमीज से पेश आना चाहिए। जब हम इसे फॉलो करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा कैरेक्टर बताएगा, फिर दुनिया में ये हमारी एक इमेज बनाएगा। लोग हमारे साथ दोस्ती करने के लिए या कोई भी तरह के सोशल, प्रोफेशनल, पर्सनल रिलेशंस बनाने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। तो आपकी मेंटालिटी में जब काइंडनेस फिट हो जाती है
तब ये आपकी तरफ दूसरी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के साथ गलत करना तो दूर, आप गलत करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप सिर्फ अपने एम को हासिल करने के बारे में ही सोचते हैं। तो ये सारी बातें आपको परफेक्शन और शांति की तरफ ले जाती हैं। रिलीजियस टीचिंग्स हमारी लाइफ की डिफिकल्टी की तरफ हमारे लिए एक कवच की तरह साबित हो सकता है। बस हमें इन टीचिंग्स को अपने दिल से और पूरे यकीन के साथ मानना होगा। हमारे दिमाग में एक जंग हमेशा चलती ही रहती है, सही और गलत की जंग। लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हमारे पास हमेशा दोनों तरह के थॉट्स आते हैं। एक तो वो जो सही होते हैं, मतलब अच्छे थॉट्स, और एक आते हैं गलत थॉट्स, जिसमें सिर्फ हमारा ही फायदा हो और सामने वाले का नुकसान हो। जिसमें से अक्सर हमारा दिल अच्छे थॉट्स को सपोर्ट करता है और दिमाग बुरे थॉट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है ना दोस्तों? ये जंग कॉन्स्टेंटली हमारे मन में चलती ही रहती है और इसमें से जीत किसकी होती है ये टोटली हम पर ही डिपेंड करता है। जब हम इस जंग को पॉजिटिव वे में जीतते हैं तब किसी भी वॉर को पॉजिटिवली हैंडल करना आ जाता है। अगर हमारी लाइफ में कभी किसी के साथ किसी भी टॉपिक पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तब हम किसी भी तरह से बहसबाजी या लड़ाई झगड़े के ऊपर पीस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि लड़ाई से पीछे हटना ही अक्लमंदी है। ऑथर हमें बताते हैं कि वॉर्स हमारे मन की सेल्फिशनेस और इग्नोरेंस का नतीजा है, वही पीस हमारे मन के स्पिरिचुअल सुकून और एनलाइटमेंट का नतीजा है, क्योंकि गुस्सा बहुत ही खराब चीज होती है। ये हमें अपनी ही आग में जलता रहता है और इस आग की जलन की वजह से हम अपने अंदर की खूबसूरत ठंडक को महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारी ही एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी समझदारी से अपने गुस्से को काबू करें, तभी हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स से अपने आप को बचा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये वाली एक्सरसाइज जब भी आपको गुस्सा आए और कुछ भी समझ में ना आए तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका गुस्सा बहुत जल्दी ही शांत हो जाएगा। फिर आपको सिचुएशन की रियल एस्पेक्ट्स नजर आएंगे और आप उसे कामली हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा हानिकारक ही साबित होते हैं। इसलिए गुस्से से बचकर रहिए और अपने लाइफ डिसीजंस को इस इमोशन से हमेशा बचाकर रखिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा, पर आखिर में हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि सच्चाई की जो राह है या मुश्किल जरूर हो सकती है, हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप चाहे तो अपनी कंप्लीट सिंसेरिटी की मदद से इस राह को आसान बना सकते हैं और अपने आप को इस ट्रैक से भटकने से भी बचा सकते हैं। आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशन को प्रैक्टिस करके अपने माइंड को शांत और पीसफुल बना सकते हैं। ये काम और पीसफुल माइंड आपको इस दुनिया में एनलाइटमेंट और स्पिरिचुअल सुकून हासिल करने में काफी मदद कर सकता है।